प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 6.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें हमने करना क्या है, इसमें सम करना है। सम से मुराद ऐड करना है, जमा करना है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको आपने बहुत सिंपल सा है, जैसे 7x प्लस 4 ये इसको प्लस 7x माइनस 3, दो पॉलिनोमियल्स इनको अपने सम कर लें। तो मैंने पहले ब्रैकेट खोला, 7x प्लस 4 को लिखा, इस प्लस को बाहर लिखा, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर 9x माइनस 3 आया। अब देखिए सेम सेम को हम ऐड करेंगे और यहाँ पर जो वेरिएबल है इनके साथ और यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो 7x प्लस 9x कितने हो गए 16x, और 4 में से 3 निकाला, एक साइन बड़े का आता है, ये बच्चों इसका आंसर आया। अच्छा, इसमें हमने दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। देखिए सेम सेम यहाँ पर 2a स्क्वायर और प्लस का 1, देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आएगा, ये इसका आंसर हुआ। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। उसमें जो पॉलिनोमियल्स है कुछ इस तरह से हैं। यहाँ मैंने इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया, अब इससे इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा 15x स्क्वायर, इस वाले को इससे, फिर इस x को इस x से करेंगे माइनस 2x, देखो 3 में से 1 निकला, एक साइन बड़े का, और 4 में से 3 को निकाला प्लस 1, ये इसका आंसर आया। बहुत ही आसान है। आपने पावर सेम वाले को एक साथ जमा या नफी जो भी करना हो वो करना है, और फिर पावर के हिसाब से करेंगे। पावर 1 वाले को 1 वाले के साथ, 2 वाले को 2 वाले के साथ, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यूं जो है हमने इसका जो है वो आपका पार्ट 3 भी इसका यहाँ क्लियर हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पार्ट 4 कुछ इस तरह से है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड जो पॉलिनोमियल है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने सम करना है यानी ऐड करना है। पहले मैंने पहले को लिखा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपको बताते चलूँ, अगर शुरू में प्लस हो किसी भी ब्रैकेट के, ये याद रखिएगा, तो अंदर नो चेंज। लेट सपोज यहाँ अगर माइनस होता तो अंदर टोटली चेंज, इसलिए कि प्लस के साथ प्लस को करेंगे तो ही प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा। तो ये आपको जो है वो आपका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। इट मीन्स कि इस ये चीज़ प्लस, अच्छा उसको, ये तो वो फार्मूला हुआ इसका। मैं आपको यहाँ एक चीज़ कि यहाँ आगे फार्मूला भी इसी से, माइनस को प्लस से करेंगे तो ही माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। चलें बाहर इस ये आपको मैं यहाँ आसान सा एक रास्ता टिप्स बता देता हूँ। अगर ब्रैकेट के शुरू में प्लस होगा तो अंदर नो चेंज, एज इट इज आप कॉपी करेंगे। यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ प्लस है प्लस। अगर यहाँ माइनस होता, आगे आएगा तो सवाल मैं आपको बता दूंगा, अंदर मुकम्मल चेंज होगा। चले बस इतनी सी बात है। मैंने प्लस को खोला, बाकी एस्टिज यहाँ लिखा। मैंने सेम वाले को सेम के साथ रखा ना, ए वाले को ए के साथ रखा, यहाँ स्क्वायर, 2b को 2b के साथ, साइन के साथ, साइन हमेशा आगे होता है। ये माइनस साइन 2ab का है, यहाँ लिख दिया। ये प्लस साइन 2ab का यहाँ लिख दिया। फिर ये प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ लिखा। ये प्लस बी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ याद रखिएगा कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है। 1 और 1 2a स्क्वायर, और ये 2ab प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हुआ, 2ab प्लस का 2a माइनस का सेम है तो ये कट गया, और यहाँ प्लस, यहाँ पर भी 1 1 है तो ये 2b स्क्वायर, ये इसका बच्चों क्या आया, आंसर आया। नंबर 5th पार्ट देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 है, और ये आपका भी इसका दूसरा हिस्सा है। दोनों का हमने सम किया। आपको बताया था मैंने, अगर प्लस करना होगा, ब्रैकेट के शुरू में प्लस होगा तो अंदर नो चेंज ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। अगर माइनस होता तो अंदर हम चेंज करते। चलें, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पावर को देखते हैं। x की पावर 3, x की पावर 3 वाले को एक साथ लिखेंगे। प्लस 5x स्क्वायर है तो यहाँ प्लस 7x स्क्वायर है, माइनस 6x यहाँ पर तो माइनस 10x, यहाँ प्लस का 7 प्लस का 7, साइन हमेशा आगे होता है। और आगे वाला साइन, जैसे यहाँ पर एक सवाल है, ये साइन किसका है, आया ये 5x का है या x क्यूब का है, ये 5x का है, 5x स्क्वायर का, इसलिए कि इसके आगे कुछ नहीं साइन, तो वो प्लस होता है।
यहाँ साइन प्लस होता है, ये है, अंडरस्टूड है। चले 3 और यहाँ पर क्या है 1 है, 2 और 1 3, तो 3x³ 3 और प्लस 5 और 7 कितना वो 12x², और यहाँ पर -10 और 6 16x, और जमे का 7 और 7 14। ये आपका जो है वो आपका आंसर आया। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल और उनके जवाब। चले बच्चों नेक्स्ट हमारा 6 है। दो वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। इन जो है वो आपका पोलिनोमियल्स को हमने ऐड करना है। मैंने आप सर्च किया, प्लस है एज इट इज कॉपी आ गई, या माइनस माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस रहेगा, ये भी, और ये प्लस प्लस रहेगा। इसीलिए मैंने एक जुमला लिखा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट को ओपन करें तो नो चेंज। ये एक सिंपल फार्मूला याद रखें और आपके लिए आसान रास्ता। अब मैंने यहाँ 2a लिखा, तो ये 2a है, फिर ये अब a वाले को a के साथ देखेंगे, ये 2a है और यहाँ -a है, मैंने जो भी ये लिख दिया। फिर +9b के साथ यहाँ 7b है, उसे लिखा। प्लस c है तो यहाँ पर -2c वो लिखा। -4d है तो यहाँ +5d। हमने इन्हीं जो है आपका सेम वालों के सेम के साथ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ साइन क्या है प्लस है, 2 में से 1 निकाला, एक साइन यहाँ पर तो 1 लिखते नहीं है, आपका a बचा। यहाँ 9 में से 7 को निकाले, कितना बचा 2, प्लस साइन बड़े का आता है 2b, 9 बड़ा है 7 छोटा है, साइन हमेशा बड़े का आता है। यहाँ देखिए प्लस का 2 बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, साइन बड़े का लिखा। यहाँ 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए प्लस का c -2c, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 निकाले, साइन बड़े का आएगा 2c, इसलिए कि यहाँ पर 2 बड़ा है ना 1 के मुकाबले में, इसलिए यहाँ पर c आ गया। अच्छा 4d और 5, 5 में से 4 निकाले, एक बचा, साइन बड़े का ओनली d, ये बच्चों इसका सिंपल सा आंसर आया। और यूं जो है कोई मुश्किल नहीं है, आपको तो ध्यान से करने वाली बात। पहले बच्चों यहाँ इसका जो पार्ट 7 है बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ दोनों पॉलिनोमियल्स को मैंने यहाँ पर सम किया। आपको पता है हम जब प्लस करते हैं तो अंदर नो चेंज, बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पर ये किया, जो सेम वेरिएबल वाले हैं a² वाले को, ये स्क्वायर के दोनों को मैंने एक साथ लिखा, -7b और +10b इसको एक साथ लिखा, और -4b² और +3b² को मैंने एक साथ लिखा। यहाँ वेरिएबल को बेस बनाते हुए उनकी पावर को बेस बनाते हुए मैंने एक साथ लिखा है। अब यहाँ साइन प्लस है, 4 और 2 6, 6a² और 7 माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 7 निकाले 3, तो यहाँ पर 3b प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 निकाले, एक साइन बड़े का, तो ये आपको ये लिखते नहीं है b², ये इसका बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर। अच्छा अगले वाले को देखें, नेक्स्ट वाली बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स है, मैंने प्लस साइन में है तो अच्छा यहाँ एक चीज चेंज हमने किया है, 8 और 9 पार्ट्स में 2 की जगह 3 पॉलिनोमियल्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। कोई मसला नहीं है, हम चूंकि प्लस हो रहा है इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उतारेंगे, इसको भी एज इट इज उतारेंगे, इसको भी एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसलिए कि साइन जब प्लस का हो शुरू में तो अंदर नो चेंज। अच्छा मैंने यहाँ ये किया, x² वाले जितने भी हैं यहाँ पर एक ये रहा, एक यहाँ पर ये रहा, एक ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिखा। x वाला यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिखा। फिर कांस्टेंट की जो वैल्यूज है -2 +3 +2 मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ताकि मैं इनको आसानी से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकूं, इसलिए कि आप डिसिमिलर वाले को, अनलाइक वाले को आप नहीं ऐड कर सकते। मैं 3x² को 2x से करना चाहूँगा, नहीं कर सकता, इसलिए कि वेरिएबल में फ़र्क है, ये लाइक नहीं अनलाइक है। तो यहाँ मैंने तीनों लाइक एक साथ लिखे, ये तीनों लाइक एक साथ लिखे, इन तीनों लाइक को मैंने एक साथ लिखा बच्चों। अब यहाँ देखिए साइन क्या प्लस है, 3 और 2 5, और यहाँ कुछ नहीं तो 5 और 1 6, 6x² ये आ गया। अच्छा उसके बाद देखिए अब नहीं पता क्या साइन आता है, 4 और 1 5, यहाँ पर देखिए 5 में से 2 निकाले तो कितना बचा 3, प्लस का 3x, कैसे देखिए अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 4 ये रहा और 1 ये रहा, यहाँ कुछ नहीं एक है ना, यहाँ 4 और 1 5, 5 में से 2 निकाले कितने बचे 3, साइन बढ़ेगा 5 के साथ प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, आइए तीनों कांस्टेंट को ले लें, इसमें ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाता है, जमे के 2 में माइनस का 2 0, और यहाँ प्लस का 3, ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल सा। लास्ट पार्ट देखिए,
यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स हैं 3 अलग अलग से इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस हो रहा है, मैं इसको ऐसे नीचे उतार दूंगा, कोई चेंज नहीं होगा। मैंने इनमें ये किया है कि सेम वाले को एस स्क्वायर वाले को यहाँ पर भी एक एस स्क्वायर है, यहाँ पर एक एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी, इन तीनों को एक साथ लिखा। फिर ये टी स्क्वायर यहाँ पर एक है, टी स्क्वायर यहाँ पर भी एक है, टी स्क्वायर यहाँ, इन तीनों को मैंने यहाँ एक साथ लिखा। और 4st और ये 3st प्लस का 9st, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि मैं इन्हें आसानी से जमा या नफ़ी जो भी करना हो कर सकूं। जब तक लायक नहीं होगा, एक जैसा नहीं होंगे, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता हूँ। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 4 कितने हो गए, 7 s²। चलें, ये तो s² यहाँ कैंसिल आउट हुआ, खत्म हो गया। मतलब इन तीनों को मैंने कर दिया 7 प्लस का 7 s² आया। अब इन तीनों को ले लें, तीनों टी में हैं, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 में से 2 निकाले 5, जमे का यहाँ पर 5t² है ना बच्चों। ये कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 साइन बढ़ेगा, 5 के साथ आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि 7 के साथ प्लस है। और ये देखें ये 7 हो जाता है, प्लस का 7 माइनस का 2t हो जाता है। और तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस माइनस करूँगा, तो यूँ करके मैं प्लस का 5t² लिखूँगा। अच्छा, इन तीनों में देखें ये st है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं जमा वाले को कर लेता हूँ पहले। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 है ना, 13 हो जाते हैं। 13st और -3st, 13 में से 3 निकाले, 10 साइन बड़े का, 10st। इस तरह से यहाँ मैंने इसे हल कर दिया। यकीनन आप बच्चों को समझ में आया होगा। बस नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आप बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। खुदाया आप बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी से हम किनार फरमा। और आखिर में मेरी एक दरख्वास्त तो मैं करता हूँ न्यू कमर बच्चों को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने अभी तक मेरे इन वीडियोस को शेयर नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त होती है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स का इजहार भी, अपने राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, और मेरे इससे पिछले तमाम वीडियोस जो है वो आपका चैप्टर 5.2 तक कंप्लीट मेरे वीडियो लिंक्स पर मौजूद है, आप उनको 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।